ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका भी नहीं, तो फिर कैसे कह दूँ हार क्या मैं। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय बाद जिज्ञासा क्लासेस लेकर आया है डॉक्टर अजय रावत बुक सीरीज़ का जो चैप्टर नंबर 7 यूनिट 7 हमारी 7 शुरू हो चुकी है, जो है ब्रिटिश गढ़वाल एक सिंहावलोकन। मीन्स ब्रिटिश गढ़वाल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रिटिश गढ़वाल में जो सामान्य प्रशासन था, कैसे वहाँ पर अर्थव्यवस्था थी, कैसे सामाजिक जीवन था, तमाम पहलुओं को हम इस सीरीज में जानेंगे। और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें हम जानेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आज तक आए हैं और या फिर आने के चांसेस है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 1839 ईस्वी में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन चुका था, जिसका उत्तरदायित्व एवं वरीयतम सहायक कमिश्नर को दे दिया गया। ठीक है, तो मीन्स जो ब्रिटिश गढ़वाल की जो स्थापना है वो कब हो गई थी, 1839 में हो गई थी। जबकि अल्मोड़ा में या फिर हम कहें कुमाऊं में जो ब्रिटिश प्रशासन है वो 1815 से स्टार्ट हो चुका था। इसी के साथ में जो जब ब्रिटिश जो शासन है वो लागू हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल में, तो ब्रिटिश गढ़वाल को 1839 में 11 परगनों तथा 86 पट्टियों में बांटा गया। तो कितने परगनों में बांटा गया, 11 परगनों तथा 86 पट्टियों में इसको बांटा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ब्रिटिश प्रबंधन का जो इतिहास है, आखिर कैसा उनका प्रबंधन था। तो अगर बात की जाए जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लिया जाए, तो 1815 ईस्वी में जो प्रथम निर्णायक जो कदम था 1815 में लिया गया, और जिसमें क्या किया गया कि गढ़वाल पर 35,990 रुपये एक वर्ष की लगान नियत की गई थी। और इसी के साथ में ये जो भूमि बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो चलते गई। और इसी के साथ में जो 1816 में ट्रेल आते हैं कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर, तो उसके बाद 1832 ईस्वी में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण कर दिया गया था। पंचशाला बंदोबस्त किसने लगाई थी, ट्रेल ने लगाई थी। 80 साला भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल द्वारा ही लगाई गई थी। और इसी के साथ में जो 1823 ईस्वी में किया गया था, कौन सा, जो ये भूमि बंदोबस्त व्यवस्था है, जो लगान जो दर है, जो 80 साला बंदोबस्त है के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 80 साला बंदोबस्त 1823 और पंचशाला 1832। तो 1823 ईस्वी में जो पंचशाला जो 80 साला भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसमें जो लगान है 64,900 रुपये दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी, 64,900 पर। तो जो आपका ये 80 साला है वो कब, 1823, और पंचशाला 1832। अब यहाँ पर उस वक्त जो गेहूं सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था, और ये फसलें तिब्बत तथा बिजनौर तथा तिब्बत तक बेचा जाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटिश गढ़वाल में जो भी फसलें होती थी सर्वाधिक कहाँ पर निर्यात की जाती थी, तो इसका क्या हो जाएगा, बिजनौर तथा तिब्बत। कहाँ पर होगा, बिजनौर तथा तिब्बत। अब जो ब्रिटिश बंदोबस्ती अधिकारी थे उनके द्वारा या फिर हम कहें विकेट महोदय के द्वारा जो भूमि है, जो जमीन है, इस वर्ग में विभाजित की गई। कुल 5 वर्ग में विभाजित की गई थी। पहला वर्ग था तालाब सेरा, यानी कि तालाब किसे कहा जाता था, जो सदैव सिंचाई वाली भूमि को यानी कि सिंचित भूमि को तालाब कहा जाता था। पंच सीमार, जो भूमि पूर्ण रूप से सिंचित ना हो, मीन्स असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था, पंच। इसी के साथ में उपराव यानी कि सूखी भूमि, जो प्रथम श्रेणी की अव्वल तथा द्वितीय श्रेणी की द्वयम। अपराव भूमि को सूखी भूमि कहते थे, और इसमें जो प्रथम श्रेणी की भूमि थी उसे अव्वल तथा द्वितीय जो सूखी भूमि द्वितीय श्रेणी की सूखी भूमि को द्वयम कहते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और इजराइन निम्न श्रेणी की भूमि को इजराइन कहते थे, और कंटिल खील। ठीक है, और बेकार जो भूमि होती थी, सरकारी जो वेस्टलैंड जो भूमि थी उसको सरकारी संपत्ति माना गया था। मीन्स ब्रिटिश गढ़वाल में इसको सरकारी संपत्ति में माना गया था। और कब इसको सरकारी दस्तावेजों में जगह मिल गई थी, तो 1893। कब मिल गई थी, 1893 में। 1893 में जो वेस्टलैंड थी, जो बेकार भूमि थी, उसको वनों के अंतर्गत रख लिया गया था, और इसको सरकारी दस्तावेजों में भी शामिल कर दिया गया था 1893 में। और इसको कहते थे केसर ए हिंद लैंड। वेस्टलैंड को ब्रिटिश गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता था, केसर ए हिंद लैंड से नाम